Welcome to the online session of online educational session. Myself Harsh and I will teach you science. So students, as you know that your school is closed for many days due to the badly effect of coronavirus. So we teachers are very humble and very kind to you. So we all, by the guidance of our principal sir and director sir, started this educational video so which you can relate with us and you can study in your home with this online classes. Students, in this video you will got all the materials of your studies, and I would like to congratulate you all that you all got very good marks in all the subjects including science and promoted to class 3. Students, as I already tell you that I will teach you science, so in this video we learn from chapter 1 to chapter till the chapter the end chapter. We will divide the chapter into 2 or 3 parts. हम लोग 2 और 3 पार्ट में एक चैप्टर को डिवाइड करेंगे और डेली सेशन के वीडियो में उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उस बेसिस पे हम आपको होमवर्क देंगे. आई विल गिव यू होमवर्क और उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में या इस प्रॉब्लम होगा, इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम इन वीडियो, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन होमवर्क, आपको कुछ नहीं करना है. बाय द हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स, बाय द हेल्प ऑफ़ योर गार्जियंस, आपको क्या करना है, एक मैसेज टेक्स्ट आउट कर देना है इस ग्रुप में और बताना है कि सर आई हैव प्रॉब्लम इन दैट टॉपिक, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, एंड वी विल ऑनलाइन अवेलेबल फॉर यू. वी विल क्लियर दैट टॉपिक, वी विल क्लियर these all your doubt points. स्टूडेंट्स, आप लोग घबराएंगे भी नहीं कि अगर आपके पास बुक नहीं है, साइंस की बुक नहीं है, ये वाली बुक नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको सारा बुक का हर एक पेज दिखाया जाएगा जो उस दिन के लिए इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपको उस चीज़ से अगर वो चीज़ आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो आप मुझे बताओगे, आप मुझे टेक्स्ट करोगे एंड आई विल सेंड यू फोटो ऑफ दैट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल दैट पेरेंट्स will play very important role with us to connecting with the students, because पेरेंट्स को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से स्टूडेंट को रिलेट करे. ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखना है कि बच्चा अच्छे से वीडियो देख रहा है कि नहीं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं. जिस टॉपिक में बच्चे को प्रॉब्लम है आप तुरंत क्वेश्चन आस्क कीजिए और बच्चा समझने के बाद जो इस वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा वो बच्चा बना रहा है कि नहीं. ठीक है. So now we are coming to the next level, that is your homework. अब हम लोग को होमवर्क कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं. As you all know that you are proceeding to your new classes, तो आपके पास बची हुई कॉपी ज़रूर होगी, बची हुई खाली कॉपी होगी. आपको क्या करना है, उस कॉपी को ले लेना है. फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी लिया है और उसके ऐसे एक पेज में क्या करना है, ऑनलाइन क्लास लिख देना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्लासेस लिखना है, डेट लिखना है. जैसे आप 3rd क्लास में तो आप 3rd लिखोगे, सब्जेक्ट डालोगे, साइंस लिखोगे, डेट डालोगे, आज का डेट 17 डालोगे, होमवर्क डालोगे. यहाँ से आपको प्रोसेस शुरू कर देना है. फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने 4 क्वेश्चन दिया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, आंसर लिखना है, 2, 3, 4 करके आंसर लिखना है. फिर आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट डे का हम लोग होमवर्क फिर यहाँ से बनाएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आपके क्लास खुलते ही, आपके स्कूल खुलते ही देखा जाएगा, चेक किया जाएगा. सो इसको बनाना है और इफ़ क्वेश्चन में भी अगर डाउट होगा होमवर्क के तो आप उसको पूछ सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कंटेंट्स पे आए हम लोग. क्लास 3rd के फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का है प्लांट लाइफ. आप याद कीजिए, प्लांट लाइफ चैप्टर क्लास 2 में भी हमने शुरू किया था पढ़ाई. जब हमने बुक स्टार्ट किया था चैप्टर 1 हमारा प्लांट लाइफ ही आया था. इसमें भी पढ़ना है हम लोग को प्लांट लाइफ, लेकिन अगर हम लोग ने सीनियर क्लास में हम लोग आ गए हैं तो हम लोग को और एक्सप्लोर करना है. वी हैव टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स इन दिस chapter, and your very first chapter is living
एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये चीज़ हम लोग को किस में पढ़ना है, चैप्टर 1 में। स्टार्टिंग टुवर्ड योर चैप्टर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो सबको पता होगा यहाँ पे कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लेकिन हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि क्या होते हैं, सारा चीज़ जानना है हम लोग को इस चैप्टर में। ओके, वी हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड थ्रू आउट दिस टॉपिक्स। ओके, रीड एंड आंसर, what are the basic feature that make a living things different from non living things। एक बेसिक फीचर, एक छोटा सा फीचर आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग अलग डिवाइड करता है, कि आप पहचानोगे कि हाँ ये चीज़ लिविंग थिंग्स है, ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप अभी वीडियो में देख रहे हो ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस बुक को यहाँ रख देंगे तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर हम इस बुक को छोड़ देंगे तो वो क्या बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हुआ। बट इफ़ वी आर ह्यूमन्स, अगर हम लोग एक जगह कहीं जाके बैठते हैं तो फिर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, है ना। वी कैन मूव, वी कैन रन, सो वी आर लिविंग थिंग्स। तो क्या हुआ, बिगेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, द थिंग्स विच कैन मूव, द थिंग्स विच कैन रन, द थिंग्स विच कैन ग्रो इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, द थिंग्स विच कैन नॉट रन, द थिंग्स विच कैन नॉट मूव इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। बुक हुआ एग्जाम्पल किसका, नॉन लिविंग थिंग्स का, और वैसे ह्यूमन बींग्स हुआ, प्लांट हुआ किसका एग्जाम्पल, लिविंग बींग्स का। सो वॉट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आखिर होते क्या है। वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हम लोग बहुत सारे चीज़ अपने घर के आसपास या अपने आसपास देखते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स हैव लाइफ, कुछ के पास लाइफ होता है, सम ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, कुछ के पास लाइफ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या क्या देखते हैं अपने डेली लाइफ में, चेयर, डेस्क, बेड, बेंच, ये इन लोग के पास लाइफ होता है क्या, नो, दे हैव नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं होता है। बट ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दे हैव लाइफ, है ना, दे हैव लाइफ। वो सर्टेन पीरियड के लिए एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, सीमित पीरियड के लिए इन्वायरमेंट में उनकी एग्जिस्टेंस होती है, फिर वो क्या होता है, उनकी डेथ होती है, और वो जो लाइफ प्रोसेस जो है हमारा वो कंटिन्यू होता है। ओके, हम लोग कहाँ थे, हाँ। सो लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ। अब लिविंग मतलब क्या होता है, हैविंग लाइफ। ओके, सो अब हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हम लोग लिविंग थिंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिविंग का मतलब ही क्या होता है, हैविंग लाइफ, जिसकी ज़िंदगी हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, सब लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट, एनिमल, सबके पास लाइफ होता है। दीज थिंग्स, द थिंग्स विच कैन हैव लाइफ इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अब जिसके पास लाइफ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। आई थिंक वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, नाउ वीडियो इज़ क्लियर ना, हाँ। तो जिसके पास लाइफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इज़ कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके पास लाइफ नहीं होता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका चेयर, आपका डेस्क, आप बेड पे सोते हो, उसका लाइफ होता है क्या, ऐसा आप सुने हो क्या कि वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं, उनकी लाइफ पीरियड होती है, नहीं ना। ओके, अब क्या है, ह्यूमन बींग्स, all the plants and animal are living things। human beings, humans, इंसान, all the animals, जितने भी animals है, cow, dog, buffalo, donkey, and plants, the plants which you see around us, around yourself is called living things, is an example of living things। while चेयर, टेबल, बुक, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना चेयर का, टेबल का, तो चेयर, टेबल, बुक का भी हमने एग्जांपल दिया था, देखो बुक भी आ गया। बुक एंड वॉल्स आर
वॉल्स एंड बिल्डिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। और ये क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या है, ये लोग ना मूव कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम लोग होमवर्क सेशन पे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम, हम लोग ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। जो चीज़ मूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहेंगे। जो चीज़ मूव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। स्टूडेंट्स होमवर्क पे आ जाइए आप लोग। 17 का आपका होमवर्क क्या है, राइट 2 पॉइंट्स अबाउट लिविंग थिंग्स। 2 पॉइंट लिखना है लिविंग थिंग्स के बारे में। तो मैंने पॉइंट बताया है ना, मैंने पॉइंट क्या बताया है, द थिंग्स विच कैन ग्रो, द थिंग्स विच कैन मूव, उसको हम क्या क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है, द थिंग्स विच कैन नॉट मूव नॉट ग्रो इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्या है, राइट एनी, थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। 2 एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग थिंग्स का। क्या क्या हो सकता है, चेयर, डेस्क, हो सकता है ना, टेबल, बुक। तो आपको क्या करना है, इस 3 क्वेश्चन को, वो जो मैंने होमवर्क वाला कॉपी बताया था वीडियो के इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, सो यू हैव टू राइट दीज 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को लिखना है, उसका आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम है, सो यू कैन सो आस्क द ऑनलाइन डाउट्स फ्रॉम द मैसेज। ओके, so students, thank you for watching this video.